हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 6 मार्च ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं नवीन शर्मा लखीमपुर खीरी से, अतुल कुमार दुबे मिर्ज़ापुर से, अर्जुन भारती बिधुना से, निधि सक्सेना गाजियाबाद से, सचिन कुमार अमरोहा से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने प्रश्न भेजे हैं और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पे पूछा है, आउटलुक किस कंपनी का है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल या नन ऑफ दीज? तो आपको बताना है आउटलुक किस कंपनी का है। कौन सा होगा राइट आंसर? और यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट का। याद रखना है आउटलुक किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। आउटलुक है क्या? एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है, इसको भी याद रखना है। एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है आउटलुक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, लिब्रो ऑफिस में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं लिब्रो ऑफिस में, तब कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है? देखिए, लिब्रो ऑफिस में अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी इस्तेमाल करना होगा। कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। बट एमएस वर्ड में अगर पूछें तो कंट्रोल शिफ्ट और डी होता है। यानी कि अगर आपने किसी भी पार्ट को, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएंगे, तभी वहां पर डबल अंडरलाइन शो होगी। लेकिन लिब्रो ऑफिस में केवल कंट्रोल डी ही आपको प्रेस करना है और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा कंट्रोल डी, इससे आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। वैसे सिंगल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल करते हैं, बट ध्यान रखना है लिब्रो ऑफिस में जब डबल अंडरलाइन की बात हो तो कंट्रोल डी। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कोड कौन सा होता है? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करना है, कौन सा कोड इसके लिए इस्तेमाल करना होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे स्विफ्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। आईएफएससी कोड के साथ साथ स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है स्विफ्ट कोड। क्या वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं? और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करें और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के भी बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन पहला ट्रू हो जाएगा। क्या वर्ड प्रोसेसर में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नोड, लॉन्ग एरिया नेटवर्क होता है, या इसमें से कोई नहीं? तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन में बताना है, प्रत्येक वेबसाइट किस शब्द से शुरू होती है? प्रत्येक वेबसाइट किस शब्द से शुरू होती है? HTTP, HTTS,
HTOP या नन ऑफ दीज? तो प्रत्येक वेबसाइट HTTP से स्टार्ट होती है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सबसे पहले यूज होता है किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में। तो कोई भी वेबसाइट HTTP से स्टार्ट होती है, याद रखना है, ठीक है। बट कई बार आपने HTTPS भी देखा होगा, तो HTTPS का मतलब हो जाता है सिक्योर, ठीक है। जब SSL सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है, अप्लाई होता है, तो HTTPS हो जाता है, यस मीन्स हो जाता है सिक्योर, इसको भी याद रखना है। किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर क्या रिजल्ट आता है? किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब क्या रिजल्ट आपको मिलेगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये पूछा गया है, ठीक है, यानी कि स्प्रेडशीट में अगर आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको करना है, क्या होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर एक एरर मिलेगा जो कि #div करके होगा, ठीक है। अगर आप किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? #div का रिजल्ट आपको मिलेगा। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, 32 बिट का होता है। IPv4 के बाद अगर आपसे पूछें IPv6 तो 128 बिट का होता है, ठीक है। और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, V फॉर वर्जन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv6 की बात करें तो 128, IPv4 की बात करें तो 32। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इसको क्या कहते हैं? बूट कहते हैं, रन कहते हैं, नन ऑन कहते हैं, सॉरी ऑन है, उसके बाद में नन ऑफ दीज है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना बूट कहलाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट होगा, बूट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है पाइवट टेबल किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा है मेनू का नाम, पाइवट टेबल कौन से मेनू में आपको मिलती है। और इस पर हमने अलग से भी आपको क्लास प्रोवाइड किए हैं। आपको लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल पर, आप जब जाएंगे उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लास आपको लिब्रे ऑफिस से संबंधित मिलेंगे। आप अगर उन्हें अच्छे से समझते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी। तो पाइवट टेबल आपको इंसर्ट मेनू में मिलेगा, इंसर्ट मेनू से पाइवट टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में क्या नहीं डिस्प्ले होता है? स्टेटस बार में कुल वर्ड भी आपको दिखाई देते हैं, वर्तमान पृष्ठ संख्या, शब्दों की कुल संख्या, कंप्यूटर का नाम, इसमें से क्या आपको नहीं दिखाई देता है? और राइटर में जो स्टेटस बार होता है ये होता कहाँ पर है? आपके राइटर का जो विंडो होता है उस विंडो में सबसे नीचे स्टेटस बार होता है। इसी स्टेटस बार पर राइट साइड में एक आपको जूम स्लाइड मिलती है जहाँ से आप जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस स्टेटस बार पर कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, बाकी शब्दों की कुल संख्या, वर्तमान पेज संख्या, कुल वर्ड कितने लिखे, ये सारी जानकारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है अमेजॉन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, विजय शेखर शर्मा, टिम बर्नर्स ली, नन ऑफ दीज। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर पहला होगा जेफ बेजोस, ये है अमेजॉन के फाउंडर। क्वेश्चन है अगला, फार्मूला इक्वल हेलो, ठीक है, वर्ड, ये पूछा है और इसका रिजल्ट आपको बताना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर कितना आने वाला है? अगर आप इस फार्मूले को यूज करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा? तो याद रखना है यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा हेलो बर्ड होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हेलो बर्ड, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये आपका जवाब होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप हेडिंग 1 अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है?
इसके लिए कंट्रोल 1 आपको प्रेस करना होता है, तो ऑप्शन पहला है कंट्रोल 1। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? यहां पर हो जाएगा बी, कंट्रोल अल्ट और डेल आप प्रेस करते हैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए। डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। ये फॉल्स है, डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, चेक को किस कार्ड के नाम से जाना जाता है? चेक को किस कार्ड के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ टेलीग्राम? टेलीग्राम के फाउंडर का नाम आपको बताना है। याद रखना है ऑप्शन बी है यहाँ पर पावेल डुरोब, ये हैं टेलीग्राम के फाउंडर, ठीक है। और टेलीग्राम के फाउंडर का एक अलग से स्पेशल क्लास भी हमने दिया है, जिसमें टेलीग्राम के साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम हैं सभी को वहाँ पर बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम अटैच्ड साइज इन याहू मेल, यानी कि मैक्सिमम अटैचमेंट साइज याहू मेल में कितना होता है? आप याहू मेल में मैक्सिमम कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? 25 MB। ये याहू में भी 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं और जीमेल में भी 25 MB की फाइल को अटैच कर सकते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स कैन ऐड इन व्हाट्सएप सिंगल ग्रुप? एक व्हाट्सएप के ग्रुप में आप कितने मेंबर ऐड कर सकते हैं? कौन सा है यहाँ पे राइट आंसर आपका? तो व्हाट्सएप के एक ग्रुप में आप मैक्सिमम 256 मेंबर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेड? SED का फुल फॉर्म आपको बताना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको याद रखना है जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है। SED इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रीम एडिटर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। इम्प्रेस में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? मैक्सिमम जूम इम्प्रेस में कितना कर सकते हैं बताइए? सभी को पढ़ाया है और बताया भी है, तो आप सभी को पता होगा। इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? 3000%, यानी कि 3000% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। मिनिमम 5% कर सकते हैं, 5% कम से कम जूम कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था 666examguru.com ने। तो 666examguru.com भी आप सभी के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आकर के भी अपने आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं। 666 एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। और जिनका भी कल एग्जाम है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जैसा भी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirststudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452999436 पर। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, या फिर हमें वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।